बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में माया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। दूसरे बच्चों की तरह जो छुआ-छुआ और लूकना-छिपी खेलते थे, माया तितलियों की संगत पसंद करती थी। अपने चमकते बालों और घंटियों की झंकार जैसी हंसी के साथ वह घास के मैदानों में उड़ती हुई इन पंखधारी दोस्तों से दोस्ती करती थी। एक दिन एक चमचमाती तितली ने माया का ध्यान खींचा, जो किसी अन्य से अलग थी। उसके पंख गर्मियों के आसमान के रंग के थे, एक कोमल रोशनी से कांप रहे थे। जैसे ही माया ने उसका पीछा किया, तितली उसकी फैली हुई उंगली पर आकर बैठ गई। अपने आश्चर्य के लिए उसने फुसफुसाया, छोटी दोस्त, फुसफुसाते जंगल को तुम्हारी मदद चाहिए। अजीब लगने पर माया तितली का पीछा करके जंगल की गहराई में चली गई। सूरज की रोशनी प्राचीन शाखाओं से गुजरती हुई काई के पत्थरों को पन्ना जैसी रोशनी से रंग रही थी। वहां पेड़ों के बीच दुबके हुए छोटे जीव थे। परियां, उसके अंगूठे से भी छोटी, झुके हुए पंखों और आंसू भरे चेहरों के साथ। हमारी हंसी गायब हो गई है, एक परी ने नाक भौंसिकोड़ी। इसके बिना हमारा जादू कमजोर पड़ जाता है और फुसफुसाते जंगल अपनी चमक खो देते हैं। अजीब लगने पर माया तितली का पीछा करके जंगल की गहराई में चली गई। सूरज की रोशनी प्राचीन शाखाओं से गुजरती हुई काई के पत्थरों को पन्ना जैसी रोशनी से रंग रही थी। वहां पेड़ों के बीच दुबके हुए छोटे जीव थे। परियां, उसके अंगूठे से भी छोटी, झुके हुए पंखों और आंसू भरे चेहरों के साथ। हमारी हंसी गायब हो गई है, एक परी ने नाक भौंसिकोड़ी। इसके बिना हमारा जादू कमजोर पड़ जाता है और फुसफुसाते जंगल अपनी चमक खो देते हैं। माया का दिल उन छोटे जीवों के लिए टूट गया। अपनी दादी की कहानियों को याद करते हुए उसने फूलों के भीतर छिपी धुनों के बारे में एक हंसमुख धुन गुनगुनाना शुरू किया। परियों ने अपना सिर झुका लिया, दुख की जगह जिज्ञासा आ गई। जल्द ही उनके छोटे पैर थिरकने लगे, उनके चेहरों पर झिझकती मुस्कान खिल उठी। जैसे ही माया गाती थी, जंगल जीवंत हो गया। चिड़ियों ने चहकाया, गिलहरियों ने बातें की और सूरज की रोशनी नाचती हुई सी लगी। हंसी झंकार की तरह हवा में भर गई और परियों के पंख एक बार फिर झिलमिला उठे। फुसफुसाते जंगल फिर से पैदा हो गए, जीवंत और आनंदमय। आभारी तितली अब उसके झुंड में शामिल होकर माया पर पराग धूल की बौछार कर दी। तुम्हारी दया के लिए, छोटी दोस्त, उसने फुसफुसाया। तुम अब खुशी की कानाफूसी करने वाली हो। तुम जहां भी जाओगी, हंसी और जादू तुम्हारा पीछा करेंगे। उस दिन से माया ने हंसी का उपहार अपने पास रखा। एक गीत और एक मुस्कान के साथ वह हर किसी के लिए खुशी लेकर आई, जिससे उन्हें याद दिलाया गया कि जादू सबसे सरल चीजों में मौजूद है, एक दयालु दिल द्वारा खोजा जाने का इंतजार कर रहा है। खुशी की कानाफूसी करने वाली की किंवदंती